घोषी तेरी यही कहानी, घोषी तेरी यही कहानी। मैं बात कर रहा हूँ घोषी लोकसभा क्षेत्र का। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी सुसपा को यहाँ का सीट जो है दान कर दिया, गिफ्ट कर दिया। वह यहाँ से नहीं लड़ना चाहती क्योंकि घोषी की जनता से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। घोषी की जनता से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, उसने समाजवादी को दे दिया। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं यह समझने की बात। यह वीरों की, शहीदों की धरती, इस धरती पर जब कम्युनिस्टों का झंडा गड़ता था तो उस दौर में उनको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस से कल्पनाथ राय ने झंडा गाड़ दिया। जिस कल्पनाथ राय ने मऊ को जिला बनाकर सिंगापुर और मलेशिया की तर्ज पर विकसित करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य था मऊ और घोषी की जनता का, जो वह बिना इस लक्ष्य को प्राप्त किए हम लोगों से दूर चले गए, घोषी को छोड़ गए। और घोषी से जाने के बाद घोषी की जनता आज तक दूसरा कल्पनाथ खोजती है। बाहर घोषी की जनता की मजबूरी, कोई भी दूसरा कल्पनाथ आज तक आया नहीं। जिस कल्पनाथ राय ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद से 25 साल आगे मऊ को कर दिया था, आज वह जनपद 25 साल वह तो कम कर दिया, 25 साल पीछे चला गया। यह घोषी की जनता कर रही है। घोषी की जनता बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से और तमाम विचार गोष्ठियों के माध्यम से यह बार बार कह रही है कि घोषी की जनता को घोषी का प्रतिनिधि चाहिए। और यही राष्ट्रीय पार्टियां घोषी से चुनाव लड़ना नहीं चाहती। अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं की तरह गिफ्ट में घोषी की सीट दे दी। अब तक तो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे, अब चाचा चुनाव लड़ेंगे। देहात में कहल जाला, अरे चाचा हवा का। और वो चाचा जिसे पूरा उत्तर प्रदेश को अपने उंगलियों पे नचाता है, ऐसा चाचा आप चुनाव लड़ेंगे या उनके लड़के चुनाव लड़ेंगे? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोल के अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। घोषी का विकास कहाँ गया एजेंडा? एक तरफ पीएम, एक तरफ सीएम, बीच में घोषी। क्या करेगी घोषी की जनता? आप जो कहते थे कि घोषी में घोषी का प्रतिनिधि चाहिए, हर पार्टी घोषी के नेताओं को टिकट दे, हुआ क्या? जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने तो घोषी की जनता का सम्मान कर दिया, क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे आपको छोड़ दिया। अब देखिए होता क्या है। समाजवादी पार्टी किसे टिकट देती है? वह घोषी की जनता का सम्मान करते हुए घोषी के किसी को नेता को प्रतिनिधि बनाती है, अपना नेता चुनने के लिए आपके बीच में भेजती है, या वो भी पैराशूट से आते हैं। रह गई बात बहुजन समाज पार्टी की, उसको भी देखिए वो क्या करती हैं। बहन जी किसके सहारे हाथी को दौड़ाना चाहेंगी? ये घोषी की जनता अपनी कहानी और अपनी बदहाली पे रोने के लिए मजबूर। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं, टूटी हुई सड़कें, बेरोजगारी में मजदूरी करने के लिए जाना है आपको महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तमाम दूर जगहों पे जाना है क्योंकि आपके यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ के स्थानीय नेता, हर पार्टी में स्थानीय नेता हैं, अच्छे नेता हैं,
हम ये नहीं कहते कि फला पार्टी के नेता अच्छे हैं, लेकिन स्थानीय जो यहाँ का संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, उनके नेता ऐसे हैं घोसी में जो घोसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व जाके लोकसभा में कर सकते हैं। क्या है, उनको आप केवल जिलाध्यक्ष बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे, प्रदेश कार्यकारिणी में भेजेंगे, सचिव बनाएंगे, लेकिन आप क्या लोकसभा का टिकट नहीं देंगे? क्यों? यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि अगर यह क्षेत्रवाद नहीं है, क्षेत्र के हर लोगों को हर जगह लड़ने का अधिकार है, तो फिर अगर घोसी में नहीं दिया तो घोसी के बाहर या पार्टियां घोसी के किसी भी पार्टी के नेताओं को घोसी से के बाहर क्यों नहीं टिकट देती? वहाँ भी तो नहीं देती है, वहाँ भी नहीं देंगी, यहाँ भी नहीं देंगी। और घोसी की जनता का विकास दूसरों के सहारे। आप एक नेता, एक कल्पनाथ के बाद दूसरा नहीं आया, क्यों? क्यों नहीं आया? इस पे सोच रही है जनता। क्या क्षेत्रवाद, क्या विकास के मुद्दे पर हम अलग हैं? क्या हम जातियों में बटे हैं? क्या हमारे जो पार्टियों से संबंध हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि हमारे नेता हमारा प्रतिनिधित्व करें? यह घोसी की जनता का सवाल है राष्ट्रीय पार्टियों से, और क्षेत्र की जनता का सवाल है उनसे। वह बार बार पूछ रही हैं, हर चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम जगह से वह बार बार उनका यह सवाल है पार्टियों से कि क्या घोसी में नेता नहीं है? क्या घोसी में जो नेतृत्व आपने दिया है वह बेकार है? अगर बेकार है तो जिलाध्यक्ष भी बाहर से बनाओ, पूरी कार्यकारिणी आप बाहर से खड़ी कर दो। कुछ भी नहीं है मऊ में, कुछ भी नहीं है घोसी लोकसभा में। यह घोसी की जनता कह रही है। मंच लगाकर, गोष्ठियां करके, पैदल यात्रा करके यहाँ के जनमानस के छोटे छोटे नेता भी इस बात को उठा रहे हैं कि जो पार्टियां हैं वह क्यों ऐसा कर रही हैं। घोसी की जनता का विकास किसके सहारे? ऐसे लोगों के सहारे जो अपने विकास में लगे हैं। क्या घोसी की जनता को अनाथ बनाने पर तुली है यहाँ की पार्टियां? क्या घोसी की जनता का यही दोष है कि उसका नेता नहीं रह गया? भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं, कांग्रेस में कोई नेता नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इन्होंने अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए सीट गिफ्ट कर दी। पता नहीं बर्थडे पे की एनिवर्सरी पे की, कब की कर दी। ऐसे कैसे चलेगा? ये जनता कह रही है, बार बार कह रही है। आखिर में घोसी के जनता का दुख दर्द कौन समझेगा? मोदी जी, अखिलेश जी, राहुल जी, यह कौन बताएगा कि घोसी की जनता के दुख दर्द को कौन दूर करेगा? उसका नेता कब? अगला कल्पनाथ कब? हम 20 साल 25 साल आगे होने के बाद पीछे गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन? यह राष्ट्रीय पार्टियां, यह क्षेत्रीय पार्टियां, या घोसी की जनता? इसका जवाब घोसी की जनता देगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, गलती हुई होगी तो कमेंट करिएगा। देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा पुनः आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।